हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्जवर। आप सभी का स्वागत है ऑकल्ट वर्ड सीरीज के सबसे पहले वीडियो में। ऑकल्ट वर्ड हमारी एक सीरीज है जिसमें हम बात करेंगे दुनिया भर में घटित मिस्टीरियस घटनाओं के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वुडन डॉल हेड के बारे में जो खुद से देख भी सकती है, खुद से हिल भी सकती है और अपना केस भी ओपन कर सकती है। ये एनाबेल नहीं है, ये है मिस्टर फ्रिट्ज। आज हम बात करेंगे मिस्टर फ्रिट्ज के बारे में। वेंट्रिलॉकिस्ट। वेंट्रिलॉकिस्ट का मतलब आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, उन लोगों को जो अपने हाथ में कोई डॉल या पपेट पकड़ के उससे इस तरीके से बात करते हैं जैसे कि वो खुद ही बोल रही हो और उसमें जान आ गई हो। और वेंट्रिलॉकिस्ट होने की इस पागलपन की हद को पार कर दिया एक इंसान, उसका नाम था मिस्टर माइकल डायमंड। मिस्टर माइकल डायमंड वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक पोलिश स्टैग में कैदी भी रह चुके हैं और इसी जेल से निकलने के बाद उनको एक मिलिट्री मेमोरेबल कलेक्टर ने एक गिफ्ट दिया। उन्होंने जब अपने घर जाकर उस गिफ्ट को खोला तो उसमें कोई डॉल या पपेट नहीं बल्कि बस एक डॉल का हेड था, एक वुडन हेड। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि मिस्टर माइकल डायमंड कलेक्टिव के बहुत बड़े शौकीन थे। जैसा कि बहुत से लोग जानते होंगे, कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है एंटीक चीज़ों को कलेक्ट करने की, उनका एक सेपरेट रूम होता है। उन्होंने उस वुडन हेड को, उस लकड़ी के जो हेड था, जो डॉल जैसा था, उसको भी अपने उस कलेक्टिव वाले रूम में जाके रख दिया और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था सिवाय एक दिन के। जब वो सुबह आए तो उन्होंने देखा कि जिस केस में उन्होंने मिस्टर फ्रिट्ज यानी कि वही वुडन हेड को, उस डॉल को रखा था, वो केस अपने आप खुला हुआ था, बल्कि वो तो रात में बंद करके गए थे। ऐसा कई दिनों तक जब चलता रहा तो उन्होंने सोचा कि ये किसी की शैतानी नहीं बल्कि बात कुछ और है। तो उन्होंने उस रूम में कई सारे कैमरेस लगा दिए दिन के वक्त और फिर उस केस को बंद करके, अपने रूम को बंद करके, उस कलेक्टिव वाले वो चले गए। और फिर अगली सुबह जब वो लौटे और उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग्स चेक करी तो जो उन्होंने देखा उसका जवाब फिलहाल आज तक किसी के पास नहीं है। उन्होंने देखा कि उस वुडन डॉल हेड यानी कि मिस्टर फ्रिट्ज ने अपना केस भी खोला, आई के मूवमेंट्स भी दिखे और साथ ही साथ फेशियल एक्सप्रेशंस भी देखने को मिले। ये देखने के बाद वो और उनकी फैमिली पूरी तरीके से चौंक गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि उस कलेक्टिव को, मिस्टर फ्रिट्ज को वो अपने साथ ही रखेंगे क्योंकि उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस बात से उनकी फैमिली उनके अगेंस्ट थी, बट उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया। फिर उसके बाद इस तरीके की घटनाएं आज भी देखने को मिलती हैं उनके घर पे, लेकिन उस केस में अब उन्होंने चेन लगा दी है और ताला मार दिया, जिस वजह से अब केस तो नहीं खुल पाता है, लेकिन हाँ, आई मूवमेंट्स और फेशियल एक्सप्रेशंस आज भी देखने को मिलते हैं। दरअसल कहा जाता है कि मिस्टर फ्रिट्ज को लड़ाई के समय इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वॉर 2। अब किस तरीके से वो आप एक इमेज में देख सकते हैं, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि वहां पे कोई है, लकड़ी में उस डॉल हेड को फंसा के दुश्मनों को दिखाते थे, जिससे ऐसा लगता था कि वहां पे कोई है और एनिमी वहां पे अटैक करता था, जिससे ये पता लगता था कि दूसरी तरफ कोई एनिमी है या नहीं है। तो इस वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब मिस्टर फ्रिट्ज को इस्तेमाल किया गया, इसी दौरान शायद उसमें कोई डार्क एनर्जी आई होगी या फिर कोई और बात है। तो जो भी अपना बयान दिया उसको आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, चाहे तो पॉज करके आप उसको पढ़ भी लें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जो कि मिस्टीरियस घटनाओं पे हैं, जिनके बारे में यूजुअली लोग नहीं जानते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। चलिए फिर, टिल देन, बाय, बी सेफ।